निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत छठवें अध्याय महात्म्य के छठवें अध्याय की प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से कथा को श्रवण करना चाहिए। हो सके तो एक बार भोजन करना चाहिए सायंकालीन समय, अथवा उपोष सप्तरात्रम वै शक्तिश्चे शृणुयास्तदा, नहीं तो 7 रात तक उपवास पर रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। नहीं चल रहा है तो घृतपानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुया सुखम, घी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, जिससे शक्ति बनी रहे, कथा को बढ़िया से श्रवण कर सकें। अथवा फलाहारेण वा भाव्यम मेव भुक्तेन वा पुनः पूरा, अथवा फलाहार पे रहिए, अथवा फलाहार और एक समय भोजन करते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए। अभी पिछले वर्ष की बात बता रहा हूं मैं। हीरामनपुर गांव है यहीं प्रतापपुर के पास। मोहनलाल पटेल जो मैथ के प्रवक्ता थे वहीं गोरियों विद्यालय में, मोहनलाल पटेल ने कथा श्रवण किया। उनकी उस अपार श्रद्धा को मैंने पहली बार देखा, क्योंकि कथाएं मैंने बहुत लोगों को श्रवण कराई, लेकिन मोहनलाल पटेल जैसा भक्त श्रद्धालु, भागवत के प्रति श्रद्धा रखने वाले वैसे सब हैं, किसी को मैं नहीं कर, लेकिन व्रत के विषय की बात कर रहा हूं मैं। उन मोहनलाल ने 10 दिनों तक, क्योंकि 7 दिन कथा चली, एक दिन पूर्व से ही व्रत रहे और 8वें दिन कच्ची, 9वें दिन उन्होंने भंडारा किया हवन का। हवन तो 8वें दिन हो गया था, भंडारा 9वें दिन की। तब तक वे केवल और केवल फलाहार रहते थे। बार बार मेरे कहने पर भी उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, ये पुराण में लिखा गया है कि हो सके जिसकी सामर्थ्य है वो पूर्ण रूप से फलाहार पे रह सके, दूध पी कर रहे, घी पी कर रहे। उसके बाद अगर नहीं चल रहा है जिसका, उसको भोजन करने के लिए विधान बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल रह ले रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं भोजन तभी करूंगा जब मेरा भंडारा हो जाएगा। आगे इसी विषय को बताते हुए कहते हैं कि सुख साध्यम भवेत् यद्यो कर्तव्यम श्रवणाय तत्। किसी प्रकार से अगर एक टाइम भोजन करने से भी अगर कथा में कोई दोष ना तो कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं अगर जिस व्यक्ति का बिना भोजन की ना चल पाए तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कहते भोजन श्रेष्ठ है। अगर कथा में विघ्न उत्पन्न हो रहा भोजन के माध्यम से,
जो व्यक्ति लगा है जिसका कि कथा में बैठा है भोजन पे दिमाग का, आज खा लिए होते, दाल रोटी खा लिए होते तो बड़ा अच्छा था, ये आलू रूपी फलहार पे हमको परेशान किया गया। उन लोगों के लिए कहा गया कि ये भोजन कर लें जिससे कथा में कोई विघ्न न उत्पन्न हो और बड़ी शांति से कथा का श्रवण करें। इस वीडियो में हम इतना ही, आगे के पुनः इसके प्रसंग को हम आगे विस्तारित करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।